हाउ टू लर्न स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना सीखना है तो अनुवाद बनाना सीखना होगा। अनुवाद बनाने के लिए व्याकरण की जानकारी आवश्यक है। अनुवाद बनाने के लिए टेंस का ज्ञान भी आवश्यक है। टेंस का अर्थ होता है काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके 4 मूर्त रूप हैं: इंडेफिनिट अनिश्चित, कॉन्टिन्यूअस जारी, परफेक्ट चुका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चुका है और जारी। इस प्रकार से 12 रूप हुए काल के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल: वह पढ़ता है, ही रीड्स। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। वह पढ़ चुका है, ही हैज रेड। रीड का 3rd फॉर्म रेड। वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह पढ़ा, ही रेड। रीड का 2nd फॉर्म रेड। वह पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग। वह पढ़ चुका था, ही हैड रेड। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। वह पढ़ेगा, ही विल रीड। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव रीड। वह सुबह से पढ़ रहा होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। जब डू सहायक क्रिया पर जोर दिया जाता है तो कुछ वाक्य: मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट। मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड। मैं दौड़ता तो हूँ, आई डू रन। मैं हंसता तो हूँ, आई डू लाफ। मैं सोता तो हूँ, आई डू स्लीप। मैं गाता तो हूँ, आई डू सॉन्ग। मैं नहाता तो हूँ, आई डू बाथ। इम्परेटिव सेंटेंस: कम हियर, यहाँ आओ। गो देयर, वहाँ जाओ। आई से यू गेट आउट फ्रॉम हियर। मैंने कहा तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। प्लीज सिट बिसाइड्स मी। आओ मेरे पास बैठो। Respected teacher and my dear friend, I am going to speak on Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of our India. He was born in Allahabad 1889. He was a courageous leader. He was a patriot. He was a familiar. He loved children very much. Children called him चाचा नेहरू। इसी प्रकार अंग्रेजी बोलते हैं: सत्यमेव जयते, असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः।